जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने ए और एन को कवर कर लिया था। आज हम दा और ज़ीरो आर्टिकल यानी कि जहाँ पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, आज हम उस पर विशेष फोकस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा ए और एन का रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में। यहाँ पे है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण होता है दैट मॉडिफाइज अ नाउन, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल दा, इसके अंतर्गत दा आता है, और इनडेफिनेट जो है अनिश्चित आर्टिकल जो है वो ए और एन होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, सॉरी जस्ट ओके। आर्टिकल्स को हिंदी में आर्टिकल को अग्र शब्द कहा जाता है। अग्र मीन्स आगे, शब्द मीन्स वर्ड, जो आगे यूज़ होने वाला वर्ड है उसे हम आर्टिकल कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट स्पेशली वन ऑफ अ सेट। आर्टिकल शब्द के दो मतलब होते हैं, ये दोनों मैंने यहाँ पर बताए हैं। पहला अर्थ होता है आर्टिकल का कि कोई वस्तु, सामान, विशेषता, किसी सेट का भाग। और जो दूसरा आर्टिकल का मतलब होता है, ये एक्चुअली यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, गलत टाइप हो गया, आप इस पर फोकस ना करें। अ पीस ऑफ राइटिंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन। एक समाचार पत्र या पत्रिका में जो लेख छपता है उसको भी हम आर्टिकल ही कहते हैं। सेम स्पेलिंग होती है उसकी, तो ये इसके दोनों अर्थ हो गए। उसके बाद ये छोड़ देते हैं थोड़ा सा। यूज़ ऑफ ए। यूज़ ऑफ ए में इसका क्या है कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका हिंदी उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो। व्यंजन हिंदी में का से ज्ञान तक होते हैं। जैसे बॉल, बॉल को हम इस तरह से बा से लिखते हैं। अब चूंकि ये का से ज्ञा के बीच में है, अतः इसके पहले हम ए या आ का प्रयोग करेंगे। इसको ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं। हालांकि आप ए ना पढ़ें, एडवांस इंग्लिश में मोस्टली इसको आ पढ़ा जाता है। दिस इज़ अ बॉल, इस तरीके से। कैट, बॉय, यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनियन, 1 रुपी नोट, वन आइड मैन। अब देखिए ये यहाँ पे लिखा है यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, ये यू से स्टार्ट होते हैं। यू का से क्या के बीच में है। आपको इंग्लिश के बॉबल से कोई मतलब नहीं है, ये बात ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। चलिए अब बात करते हैं एन का यूज़। तो एन का बिल्कुल इसके अपोजिट है। उस शब्द का हिंदी उच्चारण हिंदी स्वर से होना चाहिए, जैसे आ से आहा के बीच में। जैसे एग, एरोप्लेन, एलिफेंट और अम्ब्रेला। अम्ब्रेला आ से स्टार्ट होता है, तो ये आपका आ से आहा के बीच में है, तो इसमें आएगा एन। आवर, आवर को भी हम आ से ही लिखते हैं, यह बात हमेशा याद रखें। तो आ से आहा के बीच में है, इसलिए आवर के पहले हम एन का यूज़ करते हैं। ऑनेस्ट पर्सन, ऑनर, इन सभी के पहले हम इसका एन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सभी में एच जो है वह साइलेंट है, ये बात हमेशा याद रखें। यहाँ पे कुछ ये लिखे हुए हैं शॉर्ट फॉर्म्स: एम ए, एम एस सी, एम एल ए, एम पी, आई एस, आई पी एस, आई आर एस, आई एफ एस, एस डी ओ पी, एस डी ओ, एस पी, आई एम एस। आई एम एस का मतलब ये है कि जो वर्ड आई एम एस से स्टार्ट हो, इससे मतलब नहीं है, आप ये याद रखें कि हिंदी समझिए। एक हिंट दे दी है मैंने, जैसे आप एम लिखा है तो एम को आप लिखें, एम ए से स्टार्ट है, तो इसका मतलब साफ है कि आप ए का यूज़ करेंगे, वो सॉरी एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आ से आहा के बीच में है। चलिए यहाँ पे कोड डाला हुआ है मैंने। नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू। नॉलेज का कोई अर्थ नहीं है अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। यूज़ ऑफ द एंड ज़ीरो आर्टिकल। यहाँ पे आपको द और ज़ीरो आर्टिकल का प्रयोग मैंने बताया हुआ है। फर्स्ट रूल है, ए और एन का प्रयोग प्लूरल नाउन से पहले नहीं किया जाता। अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें ए और एन नहीं आएगा, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही आते हैं। जैसे बॉय लिखा होता तो आ जाता, नो प्रॉब्लम, बट बॉयज़ लिखा है, ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसमें इसका प्रयोग नहीं होगा ए का, ये गलत है। दूसरा है बॉयज़ हैव कम, ये भी काफ़ी हद तक गलत है। हालांकि अगर आप बॉयज़ हैव कम भी लिखते हैं तो सही मान लिया जाएगा, बट अगर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो फिर आपको इसमें दा लगाना पड़ेगा। वो भी आगे पढ़ेंगे क्यों लगाना पड़ेगा।
किसी भी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, किसी भी स्थान का नाम हो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रोम इज़ एन एंशियंट सिटी, रोम में कुछ नहीं लगाएंगे। राम वॉज एन आइडियल सन, श्री राम बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, रामायण के नायक हैं, फिर भी उनमें दा का यूज़ नहीं होगा क्योंकि किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम में दाल नहीं लगाया जाता। आगे चलते हैं। यदि किसी व्यक्ति अथवा स्थान को उसके गुण अथवा दोष की वजह से उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, जैसे मैं कहूँ कि आप श्री राम की भांति हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, वह आधुनिक भारत का राम है। यहाँ पर हमने राम को अच्छे तरीके से पेश किया है, उनका उदाहरण दिया है विशेषता बताते हुए, इसलिए राम में दा लग गया। और अगर नॉर्मली राम लिखा होता तो उसमें दा नहीं आता। दूसरा रूल, राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी राज्य के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाते। एक्सेप्शन है, अपवाद है पंजाब। पंजाब में क्यों लगाते हैं? क्योंकि पंजाब का अर्थ होता है पंज प्लस आप, 5 नदियों का समूह, इसलिए इसमें दा का यूज़ होता है। किसी देश के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी देश का नाम हो उसमें हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, जैसे इंडिया, अमेरिका, रशिया, इनमें से किसी में भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन अभी पढ़ते हैं हम। भाषा के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी भाषा का नाम हो उसमें दा नहीं लगाएंगे। अगर आपने दा लगा दिया है तो उसका अर्थ हो जाएगा उस भाषा को बोलने वाले लोग, जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेज हैं वह अंग्रेजी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश जो है यहाँ पे दा नहीं लगा तो इसका मतलब है अंग्रेजी भाषा, और ये जो द इंग्लिश लिख दिया मैंने इसका मतलब हो गया इंग्लिश बोलने वाले। ओके, तो इसको हमेशा याद रखेंगे। अगर द इंग्लिश लिखा है तो समझ जाइए कि ये कहीं ना कहीं उस भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अब यहाँ पे ये फ्रेंच भी एक भाषा है, इंग्लिश भी भाषा है, बट इसका अर्थ निकलेगा कि जो अंग्रेज हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, उन्होंने डिफीट किया, हरा दिया द फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच लोगों को अंग्रेज़ों ने हरा दिया, इसका ये मतलब निकलेगा। अब अभी हमने पढ़ा था कि दा के पहले, दा किसी देश के नाम के पहले नहीं आता, बट कुछ देश हैं जिनके पहले आता है, उनकी बात कर लेते हैं कौन कौन से देश हैं। यदि किसी देश के नाम में ये 2-3 वर्ड आपको लिखे मिल जाएं, रिपब्लिक, यूनाइटेड या यूनियन, तो आप इसमें सिंपली द का यूज़ कर देंगे। जैसे द यूनाइटेड किंगडम, ये यूके होता है, यूके का मतलब लंदन से है, बट अगर लंदन लिखा होगा तो दा नहीं आएगा, बट अगर यूनाइटेड किंगडम लिखा है तो दा का यूज़ होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसमें भी हम दा का प्रयोग करेंगे, और अगर अमेरिका लिखा होता तो दा का प्रयोग नहीं होता, हमेशा याद रखें। कुछ और स्थान हैं ये अपवाद में आते हैं, जहाँ कोई रूल फॉलो नहीं होता है उनको बोलते हैं हम अपवाद। तो ये अपवाद हैं, ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। जैसे कुछ स्थानों के नाम के बाद दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, नीदरलैंड, और एक ये नेशन है कोई हैग करके, आई डोंट नो द प्रॉपर स्पेलिंग ऑफ दैट, लाइक हाउ टू स्पेल इट। तो ये जो 4 कंट्रीज़ के नाम हैं इनके पहले दा लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि लगाते नहीं हैं, अब यहाँ आ गया कि लगाते हैं, तो इन 4 को आपको स्पेसिफिकली याद रखना पड़ेगा। पर्वत श्रृंखला के साथ दा का प्रयोग होता है, परंतु पर्वत के साथ नहीं। अगर पर्वत श्रृंखला है तो हम दा लगाएंगे, और अगर पर्वत का नाम है तो दा नहीं लगाएंगे। जैसे द हिमालयाज़, हिमालय एक पर्वत है, लेकिन हिमालय एक पर्वत नहीं बल्कि पर्वत की श्रृंखला है, इसलिए इसमें दा आ गया। द आल्प्स लिखा है तो ये भी एक पर्वत श्रृंखला है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अरावली। अरावली हम सभी जानते हैं एक पर्वत है, भारत का शायद सबसे प्राचीन पर्वत है, तो इसमें दा नहीं लगाएंगे चूँकि ये पर्वत है, और बाकी सभी ये पर्वत नहीं है, वो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी बीमारी के पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे रिकेट्स, फ्लू, प्लेग, मम्प्स और मीसल्स, इनके पहले हम दा लगाएंगे, इनको छोड़कर किसी भी बीमारी के पहले दा नहीं लगाएंगे। जैसे फीवर लिखा होता दा नहीं आएगा, हम लिखते थे बचपन में एप्लीकेशन में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, हमने कभी नहीं लिखा आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, लेकिन अगर ये बीमारियाँ होती तो दा लगाते हैं हमें। चलिए, प्रसिद्ध नदियां हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, द्वीप समूह हैं, भौगोलिक पिंड हैं, 10 दिशाएं हैं इत्यादि के पहले दा का प्रयोग होता है। जैसे प्रसिद्ध नदी है गंगा, प्रसिद्ध समुद्र है अरब सागर, अरबियन सी। द इंडियन ओशियन, ये आपका महासागर है, हिंद महासागर। लक्षद्वीप, ये आपका द्वीप है।
ये द वीनस, ये भौगोलिक पिंड है। किसी भी दिशा का नाम लिखा होता, जैसे ईस्ट लिखा हो, वेस्ट लिखा हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इन सभी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, अगर लिखा है ये लिखा है नॉर्थ, इसमें हम दा लगाएंगे। लेकिन अगर इसको बना दिया ना नॉर्दर्न, तो फिर इसमें दा नहीं आएगा। ठीक है, तो दिशाओं का नाम है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्दर्न लिखा है, साउदर्न लिखा है, तो फिर नहीं आएगा। ये यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लिख दिया है, चूँकि बहुत सारे रूल्स हैं तो इनको अलग अलग कवर करना मुश्किल हो जाता है। खाड़ी हो कोई फेमस, रेगिस्तान हो, नहर हो, समाचार पत्र, पवित्र ग्रंथ, आंदोलन, संगठन, रेल, हवाई मार्ग, राजनीतिक पार्टियां, अधिनियम, संवैधानिक इकाई, वाद्य यंत्र, धार्मिक समुदाय, व्यक्ति के पद, हाँ हाँ, आविष्कार, इकाई, वाद्य यंत्र, शरीर के अंग, सशस्त्र बल, खोल गो, युद्ध, किसी भी वॉर का नाम हो, टॉफी, खेल की ट्रॉफी हो, टॉफी नहीं अभी ट्रॉफी है, कप, कप का मतलब ये चाय वाला कप नहीं है, ये ट्रॉफी वाला कप, इनके पहले दा का प्रयोग होता है। दूसरा है महीने का नाम, दिन का नाम, विषयों का नाम, मार्ग के नाम, भाषा का नाम, खेल का नाम, झील का नाम, हॉबीज़ के नाम के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। इनके साथ होता है, इनके साथ नहीं होता। लास्ट में, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की भांति चमकना चाहते हैं, यू नीड टू बर्न लाइक दैट। इट इज़ अ कोट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।